अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से किसी शख्स ने इस हदीस के हवाले से पूछा जिसमें लिखा है कि एक रात हजरत उमर अपनी बीवी को मार रहे थे तो किसी ने हजरत उमर को एंड उनकी वाइफ को अलग किया। तो हजरत उमर ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मर्द से कभी मत पूछो कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। तो इंजीनियर साहब ने इस हदीस को सही कह दिया। पहले सुने। सुनन इब्ने माजा 1986 में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो हदीस है, जो अपनी वाइफ को मार रहे थे, वो इस्लाम 660 पर सही है और मकतबुल शामिला में ज़ईफ़ आ रही है। तो क्या ये हदीस सही है और इसके तहत क्या शौहर अपनी बीवी को मार सकता है? हदीस सही है, बाकी वो हदीस सही है, हदीस सही है, बाकी वो जो उससे आप फॉर्म निकाल रहे हैं ना, वो उस तरह नहीं है कि वैश्यों की तरह मारेगा। अफसोस के साथ यहां पर इंजीनियर साहब बहुत बहुत रॉन्ग है। उनको आइडिया भी नहीं है कि इंजीनियर साहब की इस बात को एथियस्ट एंड हिंदू एंड इस्लामोफोब्स किस तरह यूज कर सकते हैं। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस एक ज़ईफ हदीस है। इसमें एक नैरेटर है अब्दुल रहमान अल मूसली। ये एक अननोन शख्स है, वी डोंट नो कि ये कौन थे, तो इसी वजह से ये हदीस वीक है। और इस हदीस पर मैं आपको शेख अलबानी की तहकीक दिखा देता हूं। सुनन अबी दाऊद 2147 नंबर हदीस पढ़ें आप और देखें, इसमें यही शख्स है अब्दुल रहमान अल मूसली और इन्हीं की वजह से शेख अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। तो शेख अलबानी ने ज़ईफ कह दिया इस हदीस को, क्लियर एज डे लाइट। अब उनसे बड़ा कौन ही होगा आज के ज़माने में। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि कुछ वेबसाइट्स पर एंड दारुस्सलाम ने इस वाली हदीस को फिर क्यों हसन कहा हुआ है। वेल, इसकी वजह यह है कि ये एक मिस्टेक है, गलती है। जी हाँ, और गलतियां सबसे होती हैं और ये ग्रेडिंग एक मिस्टेक है। इसका सबूत देखें आप, मुस्नद अहमद 122 नंबर हदीस में यही वाली हदीस है कि हजरत उमर ने वाइफ को मारा और कहा कि एक मर्द से कभी मत पूछो कि वो अपनी वाइफ को क्यों मारता है। तो यही वाली हदीस है ये। तो इस जगह दारुस्सलाम ने खुद इस हदीस को वीक कहा हुआ है क्योंकि इसमें अब्दुल रहमान अल मूसली है और अब्दुल रहमान अल मूसली अननोन है, तो ये हदीस वीक है। और यहां पर तो उन्होंने वजह भी बताई है क्योंकि इस हदीस में अब्दुल रहमान अल मूसली है और ये एक अननोन शख्स है, तो इसी वजह से ये हदीस ज़ईफ है। तो दारुस्सलाम वालों ने भी इस हदीस को वीक कहा हुआ है। तो यहां पर ये हसन ग्रेडिंग मिस्टेक से डली हुई है। और सबसे बड़ी बात, शेख अलबानी ने इसको वीक कहा हुआ है, तो उनसे बड़ा इस टाइम है कोई? ऑब्वियसली नो। तो इंजीनियर साहब को समझना होगा कि वो इस तरह की बातें करने से खुद को रोकें क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उनकी इस बात को नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत बुरी तरह यूज कर सकते हैं। उन्होंने जो इस हदीस को सही कहा है, तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने तो ज़ईफ कहा है, इंजीनियर साहब सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि भाई इंजीनियर साहब कोई मुहद्दिस नहीं है। तो इंजीनियर साहब को ये समझना होगा कि उनके फॉलोवर्स ने इंजीनियर साहब को इस टाइम सब कुछ समझ रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अपना रुजू रिकॉर्ड करवा दें, वरना इस वीडियो को आप कुछ ही समय में मुल्हिदों के चैनल्स पर चलते हुए देखेंगे और वो इस्लाम को फिर बदनाम करेंगे। इंजीनियर साहब को समझना होगा कि वो इस टाइम जिस पोजीशन पर हैं, उनको कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए और 20 बार रिसर्च करनी चाहिए। वो तो कुरान में भी है कि अगर बीवी बेहयाई पे उतर आए तो उसे मार सकते हैं। मारना वैश्यों की तरह नहीं है, जैसे एक छोटे मासूम बच्चे को मारा जाता है वैसा। तो अब आखिरी सवाल ये बचा, क्या कुरान और इस्लाम अपनी बीवियों को मारने की इजाजत देते हैं? तो इस सवाल के जवाब में मैंने ये वीडियो बनाई है और आई एम प्रिटी श्योर आज से पहले आपने इस टॉपिक पर इतनी डिटेल वीडियो यूट्यूब पर शायद ही कहीं देखी हो। तो इस जगह पर क्लिक करके आप ये वीडियो देखें। इसमें मैंने बताया है कि क्या कुरान औरतों को मारने की इजाजत देता है और क्या औरत किसी सिचुएशन में अपने हस्बैंड पर हाथ उठा सकती है या नहीं। सब कुछ इस वीडियो में रेफरेंसेस के साथ कवर किया गया है और अवेलेबल है। आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी।